जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग बहुत करे इस प्लेटफॉर्म पे, प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पे। मैंने अभी एक सत्संग शेयर करा था, अपनी जर्नी के बारे में बताया था कि मैंने किस कदर मैं एक नॉर्मल पार्लर से मैंने आज एक मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कंप्लीट करा है। उस टाइम मैंने बताया था कि मेरा कंप्लीट होने वाला है कोर्स। और मैं सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कहते हैं कि गुरु जी कहते हैं कि तू ना, जो भी कुछ तेरे को मैं ब्लेसिंग्स देता हूँ, तेरे जो मतलब तेरे लिए कुछ भी अच्छा करता तो उसको जरूर शेयर कर पुत्र। इससे दूसरी संगत का भी भला हो। ये नहीं कि तू अपनी संगत, अपने जो भी तेरे को मैं कुछ ब्लेस कर रहा हूँ, तू अपने पास ही रख। गुरु जी ऐसा नहीं है, मैं समय समय पर अपना सत्संग शेयर करती रहती हूँ, बस किसी वजह से शेयर नहीं कर पाती संगत जी। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करा था। एक्चुअली आंटी थोड़ा टाइम लेते हैं, क्योंकि उनको ना और भी संगत के सत्संग शेयर करने होते हैं। 10 से 15 दिन का टाइम देती हैं वो। कोई नहीं, वो सत्संग तो मेरा शेयर हो ही जाएगा। मैं उस सत्संग का मैं आगे का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, मैंने ना अपना कोर्स स्टार्ट करा था। मैंने बताया था अभी इससे भी बिफोर सत्संग में कि किस कदर गुरु जी ने मैं ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, मैं कल 1 मार्च 2025 को मेरा मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कंप्लीट हो गया है। बस गुरु जी की कृपा से हुआ है। क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। सब गुरु जी ने करवाया है। मैं अपने गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, मैं किस कदर अपने गुरु जी का शुक्राना करूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है संगत जी। बस बैठे बैठे शाम को मैं अभी थोड़ी देर पहले चाय पी रही थी तो मैसेज आया मेरे पास कि पुत्र तू एक शुक्राना कर दे, तेरे पति दे काम में बरकत होएगी। संगत जी, फिर मैंने सोचा मैं क्या शेयर करूँ, मैं क्या शेयर करूँ। मैंने कहा चल भाई, कल मुझे सर्टिफिकेट मिला है अपना, अब मैं मेकअप आर्टिस्ट बन गई हूँ, तो मैं गुरु जी को इसका शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, आपको बताऊँगी, मैंने ना सपना देखती थी कि मैं कभी मेकअप आर्टिस्ट बन पाऊँगी, मैं कभी मेकअप आर्टिस्ट बन पाऊँगी। लेकिन संगत जी, बस मैं बन गई। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। मैं आपको ना एक कथा सुनाती हूँ, मैंने ना सुनी थी। कहते हैं ना कि जब तक हम कुछ मेहनत नहीं करेंगे या सोचेंगे नहीं, तो वो काम पूरा नहीं होता। पहले मैं सोचती रहती थी, यार मैं कैसे करूँगी, यार मैं कैसे बनूँगी, कि मैंने ना कभी कोशिश नहीं करी थी। मतलब अगर मैं कोशिश करती तो मैं पहले ही बन जाती, आज से 2 साल पहले। बस संगत जी, ये कथा पता कैसी है। मैंने ना एक बार किसी सत्संग में एक व्याख्या सुनी थी। एक आदमी होता है, उसके बाद ना बहुत वो डेली ना बहुत पैसा, मतलब उसको बहुत शौक होता है कि वो पैसा कमाए। तो उसके बाद लक्ष्मी जी आती भी थी। वो क्या करता था, पैसे को ना वो ना वैष्णो देवी को बहुत मानता था। तो वो कहता था, वैष्णो देवी मेरी लॉटरी लग जाए, मैं ना वहाँ पर आया करूँगा, मैं वहाँ आऊँगा, मंदिर आऊँगा, वैष्णो देवी में आऊँगा तो मैं मत्था टेकने वहाँ, हे माता रानी मेरे ना लॉटरी लग जाए। वो ऐसे ऐसे बोलता रहता था, बोलता रहता था। माता रानी उस पर मेहरबान भी थी, लेकिन वो ना बस कहता रहता था कि मैं मेरी लॉटरी लग जाए, मैं ना मैं वहाँ पर आऊँगा, वैष्णो देवी मत्था टेकने आऊँगा। फिर वो आदमी क्या करता है कि संगत जी ऐसे ऐसे कर करके ना उसका थोड़ा टाइम आ जाता है, मरने का टाइम। तो वो ना भगवान, उसके भगवान यमदूत आते हैं उसके पास। तो वो जो कहता है, मुझे मरने से पहले मेरी ख्वाहिश है, मैं लक्ष्मी माता से ना बात करना चाहता हूँ, उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ मैं। तो वो लक्ष्मी माता जी के पास जाता है वो, मतलब लक्ष्मी माता जी वहाँ प्रकट होती हैं और उनसे कहती है, बोल पुत्र, तेरी क्या तमन्ना है, तू मुझसे क्या पूछना चाहता है। तो लक्ष्मी जी ने बोला, वो लक्ष्मी जी से वो बोलता है, वही जो उसका वो भगत होता है, कहता है, लक्ष्मी माता मैंने तेरी किस कदर पूजा करी, मैंने तुझे पूजा, दिल से चाहा, मैंने सब कुछ करा, बस मेरी तेरे से एक ही इच्छा थी कि मेरी लॉटरी लग जाए। कहती है, भगत इसमें मेरा क्या कसूर है, तूने कभी लॉटरी खरीदी ही नहीं, तू यही सोचता रहता था अगर मैंने लॉटरी खरीदी तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। तो संगत जी,
अगर वो लॉटरी ख़रीद लेता तो शायद उसकी लॉटरी लग भी जाती। तो लक्ष्मी माता का कहने का मतलब यही है कि हमें ना पहले कोशिश करनी चाहिए। हम भगवान को हम हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते कि हम ये नहीं बन पाए। पता नहीं संगत जी ये मैंने आज क्यों शेयर करा मुझे नहीं पता, मैं बैठे बैठे मेरे ख्याल आया। तो बस मैं ये कहूँगी संगत जी कि अगर वो बंदा लॉटरी ख़रीदता तो इसी इसी तरह ही उसकी लॉटरी लग जाती। तो बस मैंने ही कोशिश करी संगत जी। पैसों का इंतजाम भले अभी थोड़ा मैंने उधार करा है, वो भी गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे कर्जे चुका दूंगा पुत्र, तू चिंता ना कर, बस तू अपनी मेहनत कर और आगे बढ़, पीछे मुड़ के ना देख। संगत जी मैं अपना गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं किस कदर शुक्राना करूँ, आज मैं मेकअप आर्टिस्ट बन गई। संगत जी बिन पैसे के मेकअप आर्टिस्ट कोई नहीं बन सकता, लेकिन मेरे गुरुजी बना सकते हैं, हमारे गुरुजी। उनकी महिमा का बखान मैं किस कदर करूं। आपको बताऊं मेरे पास ना एक मैसेज आ रहा था, एक छोटा सा सत्संग और शेयर करूंगी मैं इसी के साथ। ये शुक्राना का सत्संग है। संगत जी एक्चुअली मेरी ना क्लासेस होती हैं अकेडमी में, तो मुझे सुबह ना मैं 10 बजे घर से निकल जाती हूँ और शाम को 5 साढ़े 5 बजे आती हूँ, क्योंकि मेरे घर से ना वो काफ़ी दूर है मेरी अकेडमी, तो 1 सवा घंटा का रास्ता है। तो ऐसे ही ना मेरी मदर इन लॉ का मेरे को फ़ोन आया कि मेरी ना एक्चुअली छोटी मेरी बेटी है, बेटा है, कि इसके ना तबीयत ख़राब हो रही है तेरी बेटी की, कि इसको ना पेट में दर्द हो रही है, इसको वॉमिटिंग भी हो रही है। संगत जी मेरे पास ना थोड़े दिन से मैसेज आ रहा था। मैंने पता क्या करती थी पहले, मुझे डेली की आदत है, मैं गुरुजी के ना स्वरूप पे चंदन लगा के ना साफ़ कर देती थी, ठीक है। फिर मेरे पास थोड़े दिन पहले मैसेज आया कि तू ना सिंदूर को ना एक डब्बी में इकट्ठा कर लिया कर। जैसे हमने आज सिंदूर लगाया ना, तो अगले दिन उसको ना ऐसे ही रख दिया कर, मतलब किसी डब्बी में इकट्ठा करती रहे। तब तो फिर तेरे घर में किसी को कोई भी दिक्कत हो ना, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो तू उसमें ना जब ना गुरुजी का जल प्रसाद मिला के ना उसको लगा दे। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने ऐसा ही करा। संगत जी मैंने ऐसे ही करा और मैंने अपनी बेटी के ना वो मैंने मम्मी को कहा मम्मी आप ना इसको घर भेज दो, मैं ना इसको अभी मैं देख लूँगी, मैं गुरुजी का जल प्रसाद दे दूँगी। संगत जी मैं ना पहले गुरुजी का जल प्रसाद ही देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी के जल प्रसाद दे दूँगी। मैंने क्या करा, वो घर पर आई मेरी बेटी, मैंने उसको कहा कि उसको बड़ी गर्म हो रही थी वो, मैं आपको बताऊँ। फिर मेरे मन में आया कि गुरुजी ने मुझे पता नहीं बार-बार ऐसा क्यों कहा। मैंने वो डब्बी में से वही वाला सिंदूर निकाला, वही जो मैं लगाती हूँ गुरुजी को रोज़ सुबह चंदन, और मैंने उसको ना मेरी बेटी के पेट पे लगा दिया, क्योंकि उसके पेट में ना बहुत दर्द थी। उसे जल प्रसाद दे दिया। संगत जी आप मानोगे नहीं, विदिन 5 मिनट्स उसका पेट में दर्द ठीक हो गया। तो मैं यही कहूँगी कि गुरुजी का हर कदम हर उस पे लिए मेरे लिए शुक्राना है गुरुजी का। मैं आज जो भी मैं पहुँची हूँ ना, अर्श से फर्श, मतलब फर्श से अर्श तक, वो मेरे गुरुजी ने मुझे पहुँचाया है। अभी मैं थोड़ी रहती हूँ कि भी मैं कैसे करूँगी आगे, लो मेरे पे गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र तू चिंता मत कर, मैंने तेनू सिखाया ना, मैं तेनू आगे लेके जावांगा, बस तू तू सिमरन करे जा, वध तो वध मंत्र जाप करे जा। तो संगत जी ये मेरे शुक्राना का मैसेज सत्संग है। प्लीज़ प्राची आंटी आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा, आपने मेरे पहले भी सत्संग शेयर करने हैं। मैं तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि एक खुशी होती है ना इंसान को, वो सपना देखता है वो पूरा हो जाए, मैं उसको डिफ़ाइन करना चाहती हूँ संगत जी, कि मेरे गुरुजी ने कैसे मदद करी और क्या हुआ कैसे हुआ, पैसों का इंतजाम मुझे नहीं पता संगत जी। जैसे ही मेरा किराया ख़त्म होने वाला वाला होता है तो कहीं से पैसों का इंतजाम करा देते गुरुजी, और जैसे ही मेरे पास कोई मुझे पैसों की ज़रूरत हो तो पैसों का अरेंजमेंट करा देते हैं। ऐसे ही मेरे पास पैसों की कमी हो रही थी, मेरे ससुर जी ने मुझे 30,000 रुपये 30,000 रुपये दे दिए। अब मैंने उसकी वैनिटी बना ली। अब देखो जो भी है, उन्होंने कहा जब तेरे पास होंगे ना दे दियो। तो मैं ये कहूँगी कि किस तरह फ़ीस जमा हुई, किस कदर क्या हुआ मुझे नहीं पता, ये सब गुरुजी ने करवाया संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं। आज मैं अपना ना शुक्राना का सत्संग दिल से कर रही हूँ, ये मेरा दिल से शुक्राना, संध्या वेला का शुक्राना है। आज 2 मार्च है और कल ही 1 मार्च को मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना संगत जी। प्लीज़ गुरुजी कहते हैं ना कि हम कभी कुछ सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, आप हम आपसे मत्था टेकने आएंगे, वो पहले एक चीज़ खरीदो तो सही, वो चीज़ पहले करो तो सही, उसके बाद ही तो वो चीज़ हमें मिलेगी। बस इसी कहूँगी, कोशिश करनी चाहिए इंसान को, वो हमेशा सार्थक होती है। और हम करने क्या चाहते हैं, बस गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है। बस सुबह उठ के एक चीज़ ज़रूर बोलेगा संगत जी, हे गुरु महाराज आप बस जो देना अपनी रजा में दिए, तो हमें हमें रजा में हमेशा राजी रखिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ संगत जी। और सभी संगत को मैं बोलती हूँ जय गुरु जी, सभी को बोलती हूँ। प्राची आंटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, उन्होंने मेरे समय समय पर सत्संग बहुत शेयर करे हैं और आगे भी मैं उनके प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, जो आपने मुझे इस कदर काबिल समझा, मैं आपका सत्संग शेयर कर पा रही हूँ आज। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
और मैं अब मंत्र जाप करने के बाद इसको आगे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ और गुरुजी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। आज मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। उनका शुक्राना करना तो बहुत छोटा शब्द है, पर गुरुजी बार बार कहते हैं कि शुक्राना करने से कल्याण होता है। इसलिए गुरुजी आज मैं आपका शुक्राना करना चाह रही हूँ। और गुरुजी आप अपनी पूरी मेहर रखना, जो भी मैं बोलूँ, जो बुलवाएंगे वही बोलूँगी। और ये मैं आप गुरुजी का शुक्राना जो है, शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के महामंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का बहुत कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी आपका जितना शुक्राना किया जाए बहुत कम है, और शुक्राना शब्द आपके लिए बहुत छोटा है। गुरुजी आप हमें इतना देते हैं, इतना देते हैं कि हम लोग ले लेके हमारी जो झोलियां हैं वो छोटी पड़ जाती हैं। और गुरुजी का जितना ही शुक्राना किया जाए उतना हमें करना चाहिए, क्योंकि शुक्राना ही, हम तो सिर्फ गुरुजी को शुक्राना ही कर सकते हैं, जिसके लिए भी हम 10 बार सोचते हैं। और गुरुजी से हम भर भर के हर चीज़ मांगते हैं। और गुरुजी हमारा अभी पंजाब में 25 जनवरी को सत्संग था हमारे यहाँ एरिया में, और सब ने मिलकर करवाया था। हमने तो क्या करवाना है, गुरुजी आपका ही आदेश होता है, जिससे हम लोग उसे अच्छे से उसमें उपस्थिति देकर अपना आनंद लेते हैं। और गुरुजी 6 बजे शुरू हुआ, और गुरुजी इतना अच्छा सत्संग था, इतना आपका मतलब रूप देख देख के मन भर रहा था। और गुरुजी इतने अच्छे और इतना अच्छा चोला था, सुंदर, गुरुजी की जिसका व्याख्यान ही नहीं किया जा सकता। बहुत सुंदर चोला था गुरुजी, और वही रंग मेरे सूट का भी था अचानक। और गुरुजी मुझे लगा कि हाँ, गुरुजी से मेरा थोड़ा कनेक्ट है। और गुरुजी मैं चाहती हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट अपने साथ जोड़ें और मेरी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएं। गुरुजी मुझे एकाग्रता के लिए बढ़ाएं, मेरी एकाग्रता, और ताकि मैं आपके साथ डायरेक्ट जुड़ सकूं। आप गुरुजी कहते हैं कि किसी को भी अपना दुख बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ डायरेक्ट जुड़िए। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे वो बताएं कि कैसे हम आपके साथ जुड़ें। और गुरुजी आपका वहाँ पर हमने आपका सत्संग अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छा माहौल होता है, और इतना अच्छी वाइब्स आती हैं गुरुजी कि वहाँ से आने को दिल नहीं करता। और गुरुजी का वहाँ पर चाय प्रसाद, कॉफ़ी, इस बार कॉफ़ी प्रसाद मिला, बहुत ही टेस्टी था गुरुजी। मैंने तो दूसरी बार भी लिया कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी जो लंगर प्रसाद था वो भी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि वो तो गुरुजी आपका सारा प्रसाद है, वो तो टेस्टी होना ही है। और उसके बाद गुरुजी हम लोग आपके इजाज़त लेकर घर आ गए। हमें बहुत अच्छा लगा गुरुजी, ऐसे ही हमें हमेशा अपने सत्संग में बुलाते रहना, और हमें अपना आशीर्वाद देते रहना। गुरुजी आपको पता है मेरी बहुत बड़ी समस्या है जो चल रही है, काफ़ी हद तक गुरुजी आप संभाल रहे हैं, और आप ही संभालेंगे गुरुजी। हम वो तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं गुरुजी, और क्या उनके मन में चल रहा है, हम तो कुछ भी नहीं गुरुजी, हम तो सिर्फ आपके भरोसे हैं, आपने ही करना है। और गुरुजी हम कर भी क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हम लोग तो बस समस्या के बारे में सोच सकते हैं या रो सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। प्लीज़ गुरुजी अब बहुत ज़्यादा आप कहते हो सब्र कर, सब्र कर। गुरुजी हम तो सब्र करके बैठे हैं, पर वो उनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। पर आपके चलते, आपके बैठे, आपके जब आप कहते हो मैं तेरे साथ हूँ, मैंने सब कुछ मैंने ही करना है, तो गुरुजी हम तो निश्चिंत होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। और गुरुजी जब रोज़ पता चलता है कि वो वहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं, तो प्लीज़ गुरुजी आप ही संभालना सारा कुछ, क्योंकि हमारे बस का तो कुछ भी नहीं है गुरुजी। अब इतनी बड़ी ये समस्या तो पैदा हो गई है, पर गुरुजी इसको समस्या का हल कीजिए प्लीज़ गुरुजी। वो बच्ची को देखकर गुरुजी बड़ा दुख लगता है कि पता नहीं हमारे कैसे कर्म हैं, उस बच्ची के कैसे कर्म हैं जो इतनी बड़ी समस्या हो गई है, और हम कुछ नहीं कर गुरुजी, मतलब बस रोने के सिवाय और आपसे अरदास करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। प्लीज़ गुरुजी हमारी और बच्ची की लाज रखना
जो हमारे लिए अच्छा हो गुरुजी वही करना, और हमें पता है वही आप करेंगे, चाहे देर लग रही है। तो आपने मुझे एक मैसेज भी भेजा कि जो मैं कर रहा हूँ वो परमानेंट के लिए कर रहा हूँ, और तू सब्र रख। गुरुजी मैं तो हमेशा आपके आगे सब्र रख के ही बैठी हूँ। प्लीज़ गुरुजी, जब कुछ उधर की तरफ से कुछ होता है तो हमें थोड़ा सा डर लगता है। डरना तो नहीं चाहिए जब हमारे साथ इतनी बड़ी शक्ति है, पर गुरुजी हम इंसान हैं ना, अज्ञानी हैं, तो डर जाते हैं। प्लीज़ गुरुजी, क्योंकि हमने गुरुजी ऐसे काम कभी किए नहीं ना, हमारे साथ कभी ऐसे ईश्वर ने कभी कुछ ऐसा किया है, तो ये तो हम पहली बार देख रहे हैं ऐसी समस्याएं। प्लीज़ गुरुजी, आपके आगे मेरी यही हाथ जोड़कर विनती है कि इस समस्या को प्लीज़ गुरुजी आप ही निपटाना, आप ही संभालना, आप ही देखना गुरुजी। हमें तो, हम आपके भरोसे हैं और आपके पूरा आप पर समर्पण है कि आप ही करोगे, आपने ही करना है। और गुरुजी हमें चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है, जब इतनी बड़ी शक्ति हमारे साथ है, वो कुछ भी करते रहें, हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ गुरुजी बच्ची को भी धैर्य धीरज देना, उसकी भी शक्ति बढ़ाना, ताकि वो शांति से बैठी रहे, और उसको भी सद्बुद्धि देना गुरुजी। ये नहीं हम कहते कि वो ही उनमें कसूर है, हम में भी होगा, हमारे बच्चे में भी है ही है गुरुजी, आपको सब पता है। तो इसको मैं कहती हूँ प्लीज़ गुरुजी इसको शक्ति देना, इसको सद्बुद्धि देना, दोनों बच्चों को सद्बुद्धि देना, ताकि जो इतनी बड़ी समस्या है ये हल हो और आगे से ना हो। और इनको इतनी सद्बुद्धि देना कि ताकि एक दूसरे का सम्मान करें, प्रेम से रहें, और तभी ज़िंदगी गुरुजी चलती है। कुछ सहना भी पड़ता है, कुछ कभी बोल दिया कभी सह लिया तो चलता है, पर हमें सहना ही, जो कहते हैं जो सह जाता है वही तर जाता है। तो इसलिए गुरुजी, पर बच्चों, आजकल के बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है गुरुजी। तो प्लीज़ आप गुरुजी, मेरी यही विनती है कि आप जैसे भी हो इसका निवारण करते रहना, और आप ही संभालोगे, आपने ही संभालना है गुरुजी। और मैं गुरुजी, मैंने आँखों का भी ऑपरेशन कराया है, एक आँख का ऑपरेशन हो गया, बहुत अच्छा है गुरुजी, आपकी कृपा से। आपका जल भी मैं जल प्रसाद डालती रहती हूँ, और आपका ना जितना हो सकता है गुरुजी उतना कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं करते हैं गुरुजी। आपको पता है गृहस्थ जीवन में बहुत सी समस्याएं होती हैं, और वो भी सब देखना पड़ता है। और दूसरी आँख का भी गुरुजी मेरा बुधवार को है 29 जनवरी को, तो उसका भी गुरुजी संभाल लेना। छोटी बच्ची के भी आपको सब पता है गुरुजी, उसके भी खुशखबरी आने वाली है, तो आपने ही देनी है, आपने ही सब कुछ करना है गुरुजी। दोनों बच्चियों को आप ही संभालना, आपकी बच्चियां हैं गुरुजी, हम तो आपके ही सब कुछ हैं गुरुजी, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी जो हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ हैं। और गुरुजी शुक्राना, सब कुछ देने का शुक्राना। और गुरुजी मेरे अंकल जी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं गुरुजी, बहुत ज़्यादा, ये भी एक कृपा है आपकी। और गुरुजी हमेशा ही इस तरह ही, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि मैं सुहागन जीऊँ सुहागन मरूँ। और गुरुजी यही मुझे आशीर्वाद देना, मेरे बच्चों को आशीर्वाद देना, ताकि वो अपने गृहस्थी में सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकें, मान सम्मान से रहें, एक दूसरे का आदर मान करें, अपने परिवारों में खुश रहें। और गुरुजी अंत में मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सब कुछ देने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ देने का शुक्राना, हर समस्या सुलझाने का शुक्राना, सब सुविधाएं देने का शुक्राना गुरुजी, दुनिया के साथ मिलाने का शुक्राना, और सब कुछ संभालने का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मैं अगले अपनी यहीं पर अपनी वाणी को विराम करती हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। और जैसे ही मुझे कोई खुशखबरी में गुरुजी मिलेगी, मैं ज़रूर अपना सत्संग शेयर करूँगी और आपका शुक्राना करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अंत में मैं गुरुजी का महा मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी ना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज 7 मार्च है और शुक्रवार का दिन है, तो गुरुपा ने बोला था शुक्राना सत्संग कर, लेकिन गुरुपा ने आज मुझे बहुत बड़ी खुशियाँ दी हैं। आज इतनी बड़ी खुशी दी है गुरुपा ने मुझे,
इसके लिए आज मैं गुरु बाप का कोटान कोटान शुक्राना करती हूँ। गुरु बाप का लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी संगत जी, थर्सडे वाले दिन इन द मॉर्निंग मेरे मन में एक भाव आया था कि गुरुपा मैं आपका घर पर सत्संग करूं, लेकिन एक चेयर है जिस चेयर पे मैं करना चाहती हूँ गुरुपा, मैं उस चेयर पे आपको विराजमान रख के करूं, और ना मैं सोफ़े पे करना चाहती हूँ, ना मैं एक मेरे पास जो और कुर्सियाँ पड़ी हैं उस पे भी नहीं। संगत जी, एक चेयर है मेरे पास संगत जी, जैसे ऑफिस वाली चेयर होती है राउंड वाली, वो थी मेरे पास संगत जी। मैंने गुरुपा को अरदास की थर्सडे वाले दिन, गुरुपा आज आपका गुरुवार है, तो मेरा बहुत मन है, मैं अपने अंदर भाव पैदा करी थी कि मैं उस चेयर पे आपको बिठा के आपका सत्संग करूं। तो संगत जी, थर्सडे का दिन सारा निकल गया, मैं नहीं कर पाई। अब आज 7 मार्च शुक्रवार का दिन है, तो संगत जी गुरुपा ने इतनी कृपा की, वो चेयर मेरी ऊपर पड़ी हुई थी, छत पे एक रूम है वहाँ पे थी। मेरी तो बैक पेन थी, मुझे लग रहा था कहीं मेरे हस्बैंड मना ही नहीं कर दें कि वो मैं नीचे नहीं लेके आऊँगा, लेकिन संगत जी गुरुपा ने उनके अंदर भाव डाले, वो ऊपर से नीचे उस चेयर को लेके आए, और आज गुरुपा की कृपा से 7 मार्च शुक्रवार के दिन शुक्राना सत्संग गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने सिर पे हाथ रख के शुक्राना सत्संग करवाया, और घर पे मैं अकेली ही गुरुपा का सत्संग किया। इसके लिए गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने मेरे से सत्संग की सेवा ली। मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, आपने मेरे सत्संग की सेवा ली, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। सच में गुरुपा, आपने मेरी ये मन्नत बहुत जल्दी पूरी की। अगर मेरे से सत्संग करते कोई भूल हो गई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, और आप जो मेरे सारे परिवार को किसी न किसी संकट से बचा रहे हो संगत जी। इनको कभी कबूतर मरा हुआ नज़र आता है, तो कभी कोई गिलहरी, पता नहीं कौन सा संकट है गुरुपा बोल रहे हैं। गुरुपा पता नहीं कौन कौन से कष्ट से हमें बचा रहे हैं, तो गुरुपा उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा बिन बोलिया सब कुछ जानदा, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, कृपा करना, मेहर करना, बख्शिश करना। गुरुपा आप तो सब कुछ जानते हो, जानी जान हो, मेहर भरिया हाथ सारे परिवार ते रखना, इसी तरह सत्संग करवाते रहना, मेहर भरिया हाथ सिर ते हमेशा रखना। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम फिर से शुक्राना। संगत जी आज मेरा थोड़ा सा गला ठीक नहीं है, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, लेकिन गुरुपा संगत जी सत्संग करते हैं, मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ी देना। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। गुरुपा मेहर करना, बख्शिश करना, वार ने बलिहार ने लख बरियाँ, नामा हो। गुरुपा मेहर करना, बख्शिश करना, कृपा करना, इसी तरह इसी प्रकार सिर पे हाथ रख के सेवा लेते रहना सत्संग की। गुरुपा आपने बहुत खुशियाँ दी हैं, बहुत कृपा की है,
उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, उसका भी शुक्राना। जो आप अपने बच्चों को प्यार दे रहे हो, उसका भी शुक्राना। जितने भी कष्टों से बचा रहे हो, उसका भी शुक्राना। जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे भी है, सब कुछ आपका दिया हुआ है संगत जी। सब कुछ गुरु आपका दिया हुआ है। हर चीज़ का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेहर करना गुरुपा। आज मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ संगत जी। गुरुपा, अब अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं गुरुपा, उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना और सारी संगत को भी बहुत ब्लेसिंग देना। और गुरुपा अपना ध्यान रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। संगत जी, गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने तेरे ऊपर बहुत कष्ट वो काटे हैं, तो गुरुपा पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुपा ने अपने ऊपर लिया है। तो गुरुपा प्लीज़ आप अपना ध्यान रखो। आपका कोटान कोटान शुक्राना 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 गुरुपा। पता नहीं कौन सा कष्ट था मेरे ऊपर, तो गुरुपा ने वो संकट काटा। और गुरुपा अभी भी बोल रहे हैं तू शुक्राना कर दे, नहीं तो हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाएगी। गुरुपा आपका कोटान कोटान शुक्राना। संगत जी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मुझे ये मैसेज आया। तो शायद गुरुपा को पता है कि मेरी कोई हॉस्पिटल की नौबत आ सकती है, क्योंकि मेरी बैक पेन हो रही है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पता नहीं कौन सा कष्ट है। गुरुपा ने बोला है 3 दिन तेरे ऊपर भारी है और तेरे बेटे के ऊपर भी। तो संगत जी, आज वो सो रहा था तो मुझे कहता, मम्मा मुझे ना ड्रीम आ रहा है कि 2 बस थी, एक बस में मैं बैठा हुआ था और वो बस यार्ड में पीछे जाके बजी, टक्कर हुई दूसरी बस के साथ। वो संगत जी, वो कनाडा में रहता है। तो मैंने उसको बोला था कि गुरुपा का एक हुक्म आया है कि 3 दिन तेरे ऊपर भारी है और मेरे ऊपर भी। तो संगत जी, उसने बोला कि सपने में उसको एक बस और दूसरी बस दोनों आपस में टकरा गई, और लेकिन वो यार्ड में था और किसी को पता नहीं चला। संगत जी, पता नहीं कौन सा कष्ट था गुरुपा ने वो काटा सपने में। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। आज संगत जी शनिवार है, तो गुरुपा बोल रहे थे मुझे संगत जी, आज शनिवार है और गुरुपा ने अपने मंदिर के भी दर्शन कराए, वहाँ पे भी होके आए। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना अपने दर्शन करवाने का, लुधियाना मंदिर में दर्शन करवाने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, और लंगर प्रसाद भी करवाने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। गुरुपा प्लीज़ कृपा करना, मेहर करना, मेहर भरा हाथ अपने सिर पर बनाए रखना। बस इतनी कृपा करना कि आपके सारे हैंड्स, आप जो बोलते हो या जो समझ आती है मैं वो समझ सकूँ। गुरुपा मेहर करना, बख्शिश करना, अपना बना के रखना, अमृत वेले की दात बख्शना। अब मैं संगत जी, मैं अपना शुक्राने सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ। अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।